हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 जनवरी 2021 और ड्यूए द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 147 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में एक दिन की बादशाहत जो पाठ हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आज हम करेंगे बेटा पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। अब तक हमने जो पीछे कार्य किया है उसी को हम रिवाइज करेंगे, उसी का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत को ध्यान से पढ़ लिया होगा। साथ ही साथ अपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। अब देखो, प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके दो विशेषण शब्द लिखिए। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए चित्र देखने हैं और उनकी विशेषता बताने वाले कोई भी 2 शब्द लिखने हैं। अब देखिए, जैसे ये है दांत। अब दांत की विशेषता, जैसे आप दांत सफ़ेद लिख सकते हैं कि सफ़ेद दांत और मजबूत दांत। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले सफ़ेद दांत है, ठीक है, मजबूत है दांत, और किसी किसी के पीले भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो होते तो उनकी विशेषता है कि पीले दांत। फिर यहाँ पर आप एक चमकदार दांत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये है, देखो, अब ये एक औरत है, उसका देखो यहाँ पर नाक भी दिया हुआ है। नाक जो है उसका लंबा सा दिया हुआ है, तो इससे लग रहा है कि उसके नाक के बारे में बताया गया है। अगर नाक के बारे में बताना है तो आप नुकीली नाक लिख सकते हैं, लंबी नाक लिख सकते हैं। और अगर इस जो ये औरत है, बच्ची है, इसके बारे में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि यह लड़की एक प्यारी सी लड़की है, ठीक है, और लंबी है, इसके छोटे बाल हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फिर से औरत दी गई है। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखना है तो इसके बारे में भी आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, सुंदर लिख दीजिए कि सुंदर औरत है ये एक। और आप लिख सकते हैं कि जैसे गुणवान है। अगर चित्र से कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे ये है, ये टी शर्ट दी हुई है तो ये लाल रंग की है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि ये छोटी है, और ये जैसे सूती कपड़े की है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों में वर्णों के नीचे सही जगह पर नुक्ता लगाकर इन्हें अपनी कॉपी में दोबारा लिखिए। जैसे रजिया, फर्ज, आवाज़, फौरन, ज़रूरत, गज़ल। तो अब ये क्या होता है, ये है रजिया, फ़र्ज़, आवाज़, फ़ौरन, ज़रूरत, गज़ल, ठीक है। ये है बेटा, जो ये हमने बिंदी लगाई है इनको हम नुक्ता कहते हैं। जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, ये है हमारा जय, और अगर मैं लगा दूंगी ये बन गया ज़ै। तो आवाज़ में फ़र्क हो जाता है। अगर आप आज की क्लास 4 की और 3 में भी इसी के बारे में दिया गया है तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं और एग्जाम्पल्स। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर आरिफ के अब्बा के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए। इन पंक्तियों में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। तो अब पाठ में इसके अब्बा के बारे में है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बेटा, ये है हमारा उत्तर 3। इसमें क्या है कि आरिफ के अब्बा बहुत समझदार थे और अच्छे इंसान थे। उन्होंने बच्चों को एक दिन की बादशाहत का अधिकार दिया। वे एक लंबे इंसान थे। तो इसमें अब विशेषता कहाँ है हमारी, एक तो समझदार, अच्छे इंसान, अच्छे, ठीक है, और लंबे, ये हमारे क्या है, विशेषण है। आगे देखते हैं, यह है प्रश्न 4, पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। सलीम व आरिफ ने अब्बा से एक दिन की बादशाहत क्यों मांगी।
और दूसरा प्रश्न है बच्चों को एक दिन के बाद शहद मिलने का क्या फ़ायदा हुआ। तो इन दोनों के प्रश्न के उत्तर हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए, यह है उत्तर 4 का पहला भाग। सलीम और आरिफ ने अब्बा से एक दिन के बाद शहद इसलिए मांगी ताकि वे परिवार वालों को महसूस करा सके कि घर वालों के व्यवहार से उन्हें कैसा लगता है। प्रश्न 2 था कि बच्चों को एक दिन के बाद शहद मिलने से क्या फ़ायदा हुआ। बच्चों को एक दिन के बाद शहद मिलने से घर वालों को उनके व्यवहार में जो कमियां थी, वे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे का पता चला। उस बाद शहद के बाद घर का माहौल बदल गया। तो बेटा ये थे इनके उत्तर। आप अपनी तरफ से भी उत्तर में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं। अब है प्रश्न 5। अगर आपको भी आरिफ की तरह एक दिन के लिए राजा बना दिया जाए तो आप राजा बनकर क्या क्या काम करना पसंद करेंगे, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको यहाँ पर खुद अपने विचार लिखने हैं कि आपको अगर राजा बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। जैसे आप किसी से परेशान हैं, उसे सज़ा दिलाना चाहेंगे, आपको बहुत कोई पसंद है, आपकी कोई मदद करता है, आप उसे पुरस्कार देना चाहेंगे, तो आप राजा बनकर क्या करना पसंद करेंगे। नोट, नुक्ता वाले शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की अभ्यास कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 5 और विशेषण शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए पृष्ठ संख्या 91 को पढ़ें और उसमें दिए गए कार्य कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात कीजिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अधिकार मिलने के बाद हमें हमेशा अपने अधिकारों के प्रयोग के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। आज का कोरोना का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।